नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर ड्राइव में। आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष की सीरीज में उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के बारे में बातें, जो कि आपके आने वाले विभिन्न परीक्षाएं उत्तर प्रदेश की जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी आरओ एवं यूपी पीसीएस इत्यादि परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं जनगणना के इतिहास के कुछ सामान्य तथ्यों के बारे में। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है, प्रथम जनगणना कहाँ हुई थी। तो प्रथम जनगणना हुई थी स्वीडन में 1749 में। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम दशक जनगणना कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी यूएसए में 1790 में। ये हुई थी 1790 में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में पहली आधुनिक प्रणाली की जनगणना कब हुई थी। तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। नेक्स्ट है, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में। नेक्स्ट है कि 15वीं जनगणना जो हमारे वर्ष 2011 में हुई थी, ये 15वीं जनगणना थी। तो इसका नारा क्या था। तो इसका नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट है, साक्षरता दर मापन का आयु वर्ग कितना है। तो ये होता है 7 वर्ष या इससे अधिक का। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 का आयोजन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त जिनके निर्देशन में ये पूरा जनगणना 2011 हुई थी, उनका नाम क्या था, डीसी चंद्रमौली भी ध्यान रखेंगे, बात बन जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के कुछ सामान्य तथ्य और हैं। जैसे ये भारत की कौन सी जनगणना थी, भारत की 15वीं जनगणना थी। ये किस अधिनियम के तहत होती है। तो ये अधिनियम 1948 के तहत होती है भारत के अंदर जनगणना। जनगणना कौन सी सूची का विषय है। तो ये केंद्र सूची का विषय है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत होती है। और ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, 7वीं और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। और कराने का दायित्व, जनगणना कराने का दायित्व किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास। अब इसमें उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि जनगणना की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का स्थान है भारत में प्रथम, और इसमें भारत की कुल जनगणना का लगभग 16.5% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है, कुल जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश में। तो कुल जिले तो 75 हैं, लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना में कुल कितने जिले शामिल किए गए थे, 71। नेक्स्ट है, वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है, 648। और कुल नगर कितने हैं इसमें, 653। 1 से लेकर 10 लाख आबादी वाले अगर नगरों की अगर बात करते हैं, तो इसमें कुल 64 नगर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 से लेकर 10 लाख के बीच में है। और 10 लाख से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कुल शहर कितने हैं, 7। और एक इसमें क्वेश्चन आता है कि ऐसे करके आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 मिलियन या 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर नहीं है। तो 99% उसका आंसर आपको मुरादाबाद मिलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमारे वो शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अत्यधिक है। तो 10 लाख से अधिक वाले कौन कौन से, एक तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी। नेक्स्ट है, कुल तहसीलों की संख्या कितनी है, 350। नगर पालिका 199। अगर पंचायत की बात करता है तो ये कितनी है, 438। अगर उत्तर प्रदेश में नगर निगम की बात करता है तो नगर निगमों की संख्या 17। विकास खंडों की संख्या 822। और न्याय पंचायत कितनी है, 8135। ये आप अगर ये सारी चीज़ें लगभग भी याद रखते हैं तो आपको बात बन जाएगी। नेक्स्ट है इसमें कि उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, 62.7 वर्ष। नेक्स्ट है, जन्म के समय पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है 61.8। अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है 63.7। मतलब महिलाओं की उम्र पुरुषों की उम्र के कंपेयर में ज़्यादा है। नेक्स्ट है इसमें कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है 19,98,12,341। तो आप कह सकते हैं लगभग 19.98 या लगभग 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की।
जिसमें पुरुषों की प्रतिशतता की बात करें तो पुरुष हैं 52.28% और महिलाएं हैं 47.72%। अगर हम बात करें 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या की, तो ये कुल जनसंख्या है 3,07,91,331। अगर प्रतिशतता की हम बात करें तो ये है 15.4% लगभग। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान औसत 10 की वृद्धि दर कितनी रही? तो औसत 10 की वृद्धि दर रही 20.22%, जिसमें पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुषों की रही 19.31% और महिलाओं की 21.23%। नेक्स्ट इसमें प्रश्न है कि शीर्ष 10 के वृद्धि दर वालों अगर जिले की हम बात करते हैं तो इसमें पहले स्थान पर रहा गौतम बुद्ध नगर, जिसकी जनसंख्या लगभग 49.1% की दर से बढ़ी। नेक्स्ट रहा इसमें दूसरे स्थान पर रहा गाजियाबाद और तीसरे स्थान पर रहा श्रावस्ती। नेक्स्ट है कि न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाला जिला रहा, पहले स्थान पर रहा कानपुर, केवल 9.9% जनसंख्या में वृद्धि रही उसकी। दूसरा है हमीरपुर और ये तीसरा रहा बागपत। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है जनगणना 2011 के अनुसार 829। और अगर वर्ष 2001 से 2011 के मध्य जनघनत्व में हुई वृद्धि की बात करें तो इसमें कितने की वृद्धि हुई? 139 की। नेक्स्ट है कि जनघनत्व के मामले में देश के सभी राज्य एवं संघों के मध्य स्थान। तो अगर जनघनत्व की अगर हम बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आता है 9वां। और केवल राज्यों में अगर हम बात करें तो राज्यों में इसका स्थान कौन सा है? 4था। और केंद्र और अगर राज्य और संघ शासित प्रदेशों को सबको मिला के देखते हैं तो इसका स्थान कौन सा है? 9वां। नेक्स्ट है शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो इसमें पहले स्थान पर आता गाजियाबाद, जिसका जनसंख्या घनत्व है 3,971। दूसरे स्थान पर वाराणसी और तीसरे स्थान पर आता है हमारा लखनऊ। नेक्स्ट है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है हमारा ललितपुर, दूसरे स्थान पर है सोनभद्र और तीसरे पर है हमीरपुर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर है 67.72%। अगर इसमें पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों की है 77.3% और महिलाओं की है 57.2%, 57.2%। नेक्स्ट है कि शीर्ष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो अगर साक्षरता की दर की हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज तो पहले स्थान पर आता है गौतम बुद्ध नगर। और अगर आपसे ये पूछेगा कि वह कौन सा जिला है जिसमें पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो वैसे ऑल ओवरऑल भी पहले स्थान पर गौतम बुद्ध नगर आता है। और अगर बात करें पुरुषों की तो भी पहले स्थान पर कौन आता है? गौतम बुद्ध नगर। लेकिन दूसरे स्थान पर आता है कानपुर, सामान्य तौर पर तीसरे पे औरैया। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो फिर उसका आपका राइट आंसर होगा कानपुर। नेक्स्ट है न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती, उसके बाद नंबर आता है बहराइच का और तीसरे स्थान पर है बलरामपुर। और अगर इसमें महिला या पुरुष करके पूछता है तो इसके भी आंसर क्या है? श्रावस्ती। पूछेगा कौन सा जिला ऐसा है जिसपे महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है, तो उसका आंसर भी होगा श्रावस्ती। पुरुषों का पूछेगा उसका भी श्रावस्ती। और आपसे नॉर्मली पूछेगा कि कौन सा जिला ऐसा है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है, तो भी इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रावस्ती। नेक्स्ट है इसमें कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात है 912। और उत्तर प्रदेश के अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये कितना है? 902। अगर वर्ष 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई? तो ये वृद्धि हुई कितने की? 14 की। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले स्थान पर आता है जौनपुर, जिसका लिंगानुपात है 1024। दूसरे स्थान पर आता है आजमगढ़ और तीसरे स्थान पर आता है देवरिया। नेक्स्ट है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो इसमें पहले स्थान पर आता है गौतम बुद्ध नगर, जिसका लिंगानुपात सबसे कम 851 है।
और इस पे दूसरे स्थान पे आता है बागपत और हमीरपुर जिसका लिंगानुपात 861, और तीसरे स्थान पे आता है इसमें कानपुर नगर। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिलों की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे आता है इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। और अगर हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की तो सबसे कम जनसंख्या है महोबा की, फिर चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं जिसमें एससी कैटेगरी सबसे ज़्यादा हो। तो इसमें पहले स्थान पे कौन आता है, सीतापुर। अगर हम बात करें प्रतिशतता के अनुसार कि किस ज़िले में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति है तो वो उसका राइट आंसर होगा आपका कौशाम्बी। नेक्स्ट है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिलों की अगर हम बात करें तो इसमें पहले स्थान पर आता है बागपत। अगर हम प्रतिशतता के अनुसार भी हम बात करें तो भी पहले स्थान पे कौन आता है, बागपत। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या। तो अगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अगर संख्या की बात करें जिसे हम एसटी भी कह सकते हैं तो इसमें पहले स्थान पे आता है सोनभद्र। और अगर प्रतिशतता के अनुसार करें तो भी पहले स्थान पे कौन आता है, सोनभद्र। नेक्स्ट है कि न्यूनतम जनजाति जनसंख्या की अगर हम बात करें तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो पहले स्थान पे आता है, सबसे कम है बागपत में। और प्रतिशतता के अनुसार भी देखते हैं तो तब भी सबसे कम किस में है, बागपत में। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण है 70.7%। और अगर शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो 100 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगी 22.3% लगभग। नेक्स्ट है कि देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान तो उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे आता है, पहले स्थान पे। नेक्स्ट है देश में कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो अगर शहरी जनसंख्या अगर हम बात करते हैं तो ये आता है द्वितीय स्थान पर, और इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य आता है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय कि किस जिले के अंदर नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा है गाजियाबाद के अंदर, फिर लखनऊ, और तीसरे स्थान पर आता है कानपुर नगर। और अगर हम परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं प्रतिशतता के अनुसार तो भी पहले स्थान पे कौन आता है, गाजियाबाद। नेक्स्ट है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं। तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या है श्रावस्ती में, उसके बाद चित्रकूट, और तीसरे स्थान पर है कौशाम्बी। अगर बात करें प्रतिशतता के अनुसार तो भी पहले स्थान पर कौन आता है, श्रावस्ती। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले हैं, पहले स्थान पे आता है इलाहाबाद, दूसरे पे आजमगढ़ और तीसरे पे जौनपुर। और अगर हम बात करते हैं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या में पहले स्थान पे आता है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद महुआ, और उसके बाद तीसरे स्थान पे आता है हमीरपुर। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े नगर निगम कौन से हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़े नगर निगम की बात करते हैं तो पहले स्थान पर आता है लखनऊ, दूसरे स्थान पर आता है कानपुर नगर निगम, और तीसरे स्थान पर आता है गाजियाबाद नगर निगम। नेक्स्ट है इसमें कि अनुसूचित जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनसंख्या एससी कैटेगरी के बारे में तो इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान आता है पहला। नेक्स्ट है सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी भी किस में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि अगर हम बात करते हैं धर्म आधारित जनगणना तो धर्म आधारित जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रहते हैं हिंदू, जिसकी प्रतिशतता कितनी है, 79.33%। और अगर हम फिर उसके पश्चात बात करते हैं अल्पसंख्यक की तो इसके बाद पहले स्थान पे आते हैं, अल्पसंख्यक में पहले स्थान पे आते हैं मुस्लिम, और वैसे आते हैं दूसरे स्थान पे। उनकी प्रतिशतता कितनी है, 19.26%। और केवल आपको हिंदू और मुस्लिम की ही प्रतिशतता याद रखनी है। उसके बाद आपको ये क्रम जरूर याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इसके बाद आते हैं सिख, चौथे स्थान पे ईसाई, पाँचवें स्थान पे जैन, और लास्ट सबसे अंतिम आते हैं बौद्ध। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है। तो अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात है 907,
और अगर अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात की बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति एसटी में लिंगानुपात है 951 और एससी में 907। नेक्स्ट है 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? तो 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है इलाहाबाद में, उसके बाद मुरादाबाद, फिर तीसरे नंबर पर सीतापुर, आजमगढ़ और बरेली। नेक्स्ट 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कुल जनसंख्या का लगभग 15.4% 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है। नेक्स्ट है कि देश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले राज्य है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा स्लम आबादी, गरीब आबादी रहती है, तो उसमें पहले स्थान पे आता है महाराष्ट्र, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल और चौथे स्थान पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्लम आबादी कितनी है प्रतिशतता में? तो स्लम आबादी है 9.5%। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटीज़ की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटीज़ की संख्या कितनी है? कुल 10। कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो स्मार्ट सिटीज़ में उन्हें शामिल किया गया है? तो इसमें आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी। तो ये हमारे 10 शहर ऐसे हैं जिन्हें स्मार्ट सिटीज़ में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।